तो कवि के भीतर प्रतिभा होनी चाहिए कि वो महान काव्य का सृजन कर सके। इसको बोलते हैं कार्यत्री प्रतिभा, कवि की प्रतिभा। लेकिन प्रतिभा केवल कवि में होनी चाहिए या ऑडियंस में भी होनी चाहिए? आप यूं समझें कि हनी सिंह के ऑडियंस को यदि कुमार गंधर्व का आप कार्यक्रम दिखाएंगे तो वो समझ पाएंगे या दिक्कत है? अच्छा, शास्त्रीय संगीत आपने सुना है कभी? जैसे मैंने गजल के नाम बताया, आपने सुना होगा, आपको लगा क्या रोए जा रहा है यार, क्या भैं भैं भैं, कोई बात हुई, क्या गा रहा है यार ये आदमी, ऐसा भाव मन में आया होगा। कुछ लोग हैं जो लल बबुआ टाइप के बच्चे ना, गुरु टाइप के बच्चे जो, उनको ऐसा भाव मन में आया होगा। उम्र का मामला एक तो है। धीरे धीरे जब जिंदगी गजल जैसी होगी तो गजल अच्छी लगेगी। अभी जिंदगी रैप म्यूजिक जैसी है तो रैप म्यूजिक अच्छा लग रहा है आप लोगों को। तो मुझे एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। शुक्ल जी के निबंध में एक वाक्य लिखा है, जब कोई पक्का कलावंत गीत गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैला के आ करके विकल होता है तो बड़े बड़े धैर्य वीरों का धैर्य छूट जाता है। शुक्ल जी बहुत मजाक करते हैं, बड़ा अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, मेरी भी वही स्थिति है। जैसे मुझे कोई कहे कि शास्त्रीय संगीत का कंसर्ट है, चलिए आप भी, तो मैं 2-4 बार चला भी गया। स्पीक मैके का आपने नाम सुना होगा। स्पीक मैके एक संस्था है जो ये सब काम करवाती है, तो मैं उसका मेंबर था, अपने कॉलेज टाइम में उसका मेंबर था। तो स्पीक मैके ने बुला लिया, उस साथ जाकिर हुसैन को बुला लिया, भीमचंद जी को बुला लिया, और बांसुरी वाले क्या नाम है, चौरसिया जी ना, हरिप्रसाद चौरसिया, उनको बुलाया। हम लोग अरेंजमेंट करने वालों में थे, ऑर्गेनाइजर्स में थे। तो शुरू हुआ, हम सब बैठे, वो खुला मंच होता है, मतलब बंद ऑडिटोरियम नहीं होता, खुला होता है। अब सारे कॉलेज के बच्चे हम दोस्तों के दबाव में आ गए, चल बैठ, कैसे बैठेगा, मैं करवा रहा हूँ बैठ, ऐसे कर सब बैठ जाते हैं। दोस्त ऐसे ही करते हैं, सब और क्या करते हैं। अब उसके बाद अब सोचिए, मैं पंडित भीमसेन जोशी सामने हूँ और बांसुरी भी भारत का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बजा रहा हो आपके सामने, चौरसिया जी बजा रहे हो, उस्ताद जाकिर हुसैन तबले पर संगत दे रहे हो, मतलब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है किसी का। पर 15-20 मिनट होते सब आपस में देखने लगे दूसरे को, ऐसे ऐसे करके और बीच में घड़ी है तो देखे, फिर ऐसे देखे। इसका भाव ये था कि कैसे, कब तक चलेगा। हमें भी तनाव हो रहा था क्योंकि समझ तो भी नहीं आ रहा था ज्यादा। तो हमने पता किया तो पता लगा कि ये लोग जब इस मूड में आते तो 1 घंटा कम से कम परफॉर्म करते हैं। तो संकेत हुआ 1 घंटा, तब उनका सम्मान भी रखना है, फिर जो दोस्त लोग मैनेज करें उनका सम्मान भी रखना है। तो फिर तय हुआ कि एक एक करके निकलेंगे। आप सोचिए कि 50 लोग बैठे, 40,000 उठे निकल गया बाहर, तो वो तो बहुत ही खराब हो जाएगा। तो 10 क्यों बैठे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर्स थे, जैसे मैं, उनको तो बैठना ही था। तो चुपके से कोई पानी के बहाने, कोई, अब तो मोबाइल का सबसे अच्छा बहाना है, हेलो हेलो करके बाहर निकल जाते हैं लोग, जबकि साइलेंट पे रखते हैं, फोन आया नहीं होता है, हेलो 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 बाहर निकल जाते हैं। उस जमाने में वो सब था नहीं, तो किसी किसी बहाने से एक एक करके उठता था बाहर, इस भाव से कि जरूरी काम से जा रहे हैं, अभी लौट के आएगा, फिर आता नहीं था वापस। तो फिर मैंने बाद में कहा, 1-2 लोग थे वहां, एक लड़की थी जो सिंगर थी, क्लासिकल सिंगर थी, उसके पिताजी आए हुए थे, बड़े तल्लीन होकर सुन रहे थे। तो बाद में बात होने लगी, तो बोले आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया, आप बच्चों को मैं कितना धन्यवाद करूं। मुझे लगा इनसे पूछ ही लेता हूँ कि अच्छा कैसे लगा आपको हमें भी तो समझाओ जरा। तो मैंने उनको अलग अलग पूछा कि मैंने कहा अंकल सही से बताइए, जैसे मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं एंजॉय करूं, पर मैं एंजॉय कर नहीं पाया, तो कैसे आप एंजॉय कर लेते हैं इस चीज को। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, बोले कि जब मेरी बेटी ने गाना शुरू किया, उसे स्कूल में कोई टीचर सिखाती होगी, अब उसने गाना शुरू कर दिया, वही जो शास्त्रीय संगीत है, घर पे आके सितार लेके बैठ जाए आ करे, तो बोले मैं बड़ा तनाव में रहता था कि क्या गाती रहती है सब, अरे तो ठीक से गा लो, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी भी बाकी है, ऐसा गा लो, या तो मेरे लिए भिंडी बना के ले आना, घर छोड़ के भागेंगे, और इस तरह से होटल मैंने बुक करवा लिया है, ऐसे वाला गीत गाओ जो समझ में आता है। ऐसे गीत समझ में आते हैं भाई, आप समझे कौन से गीत की बात चल रही है। एक गीत कोई है, उसके अंदर ऐसी लाइनें है, मेरे घर में चलते रहते हैं। मेरा एक छोटा बेटा ना, वो आजकल नहीं गीतों सुनने की उसकी उम्र है, तो वो सब इतना तेज चलाए रखता है कि मेरे कान में वो सब आता रहता है। कल एक और सुना मैंने, बड़ा अच्छा म्यूजिक था उस गीत का, पंजाबी म्यूजिक था, तो मुझे लगा अच्छा गीत होगा। उसकी फिर बीच में लाइन सुनी तो कह रहा है वो 3 पैग नाम से गीत है।
तो उसमें एक आदमी चिरौरी कर रहा दोस्तों की कि 3 पैक पिला दे बलिए, उसमें लाइन क्या आ रही है, और कनाडा वाले, अमेरिका वाले, 11 अमेरिका वाले दारू दा स्पॉन्सर कर दे। उसमें ये लाइन है, मैंने कैसी, मतलब दोस्तों को चिरौरी कर रहा है। तो रासो का भी लिखा दोस्तों के सामने कि हे मेरे कनाडा वाले मित्र, हे अमेरिका वाले मित्र, ये करवा दो। तो जो उस लेवल का गीत सुन के खुश रहता है ना, उसको ये कैसे समझ में है। उस आदमी ने मुझे बताया कि पहले मुझे भी लगता था क्या बकवास करती रहती है, फिर अब क्योंकि मेरी बेटी है, उसको जाना है तो लेके जाना मुझे ही है, तो मैं उसको लेके जाता था। अब जब वो सीखती थी मैं बैठ जाता था वहां पर, और 15-20 बार कंसर्ट देख के इसका भी और लोगों का भी धीरे धीरे मुझे अब समझ में आता है कि संगीत का असली मतलब क्या है। और अब मुझसे वो सब झेला नहीं जाता, मुझे वो सब लगता है कौवा जैसे गा रहा हो, कर्कश गीत लगते हैं वो सब। और इसमें जब मैं सुनने बैठता हूँ तो लगता है कि ध्यान करके उठा हूँ, मेडिटेशन करके उठा हूँ। और जब वो ये बात कह रहे थे तो चेहरे से लग रहा था कि सच कह रहे हैं, बनावटी बात नहीं कर रहे। तो तब मुझे कंसेप्ट समझ में है कि प्रतिभा केवल कवि में नहीं होनी चाहिए, प्रतिभा पाठक में भी होनी चाहिए। समझने की तमीज जिसको कहते हैं वो भी तो जरूरी है। ऐसा क्यों है कि डबल धमाल हिट हो जाती है, ट्रिपल धमाल भी हिट ही होगी जब भी आएगी, फ्लॉप हो गई है। अच्छा मुझे पता नहीं, इस तरह की फिल्में आमतौर पे हिट हो जाती है, मेरा भाव ये है, सिम्बा हो, ये सब फिल्में जो होती हैं, लेकिन लंच बॉक्स पिट जाती है। इसमें कमी किस चीज की है, फिल्म खराब है ये है, या फिल्म देखने की तमीज सबके पास नहीं है, ये भी तो है। तो ऑडियंस होने की जो तमीज है उसको बोलते हैं भावयत्री प्रतिभा। पाठक के पास जो प्रतिभा होनी चाहिए या श्रोता के पास जो प्रतिभा होनी चाहिए वो प्रतिभा।